और ध्यान से सुनना। जब श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष का खंडन होता है तो गुरु परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे होते हैं और वो धनुष की गर्जना सुनकर राजा जनक की दरबार में आते हैं और अत्यंत क्रोधित होते हैं। उनकी क्या वार्ता होती है, जरा ध्यान से सुनना। ऋषिराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का चाहा था, उस स्वयंवर में ये शर्त रखी गई थी, जो इस धनुष पर चाप चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। आहे भगवान, चाप चढ़ाते समय सीता धनुष का खंडन हो गया। चला तू जल्द बता, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरी सभा के बीच में सीता से नाता जोड़ा है, वो जाए सभा से बाहर। अभी हम उसको मजाक चखाएंगे, वरना इस भूल भुलाए में सब राजा मारे जाएंगे। जिसने शिव का धन तोड़ा है वो सच्चा सेवक आपका है, वो सच्चा सेवक आपका है। नाथ उसे क्या आज्ञा है, वो आज्ञा पालक आपका। नाथ उसे क्या आज्ञा है, वो आज्ञा पालक आपका है। जो शिष्य आपके गुरु के हैं वो अभय सर्वदा रहते हैं, वो अभय सर्वदा रहते हैं। पात्र है विप्रों के वे चरण विपर के कहते हैं। वो कृपा पात्र है विप्रों के, वो चरण विप्र के कहते हैं। सेवक तो वही होता है जो काम सेवा के करता है उचित दंड उसको देना जो काम शत्रु के करता है। राम बढ़ा है तू आगे इस छत्रा कुल की बाड़ी में, इससे तो यह प्रतीत हुआ तिनका है चोर की गाड़ी में। है राम, नहीं रहेंगे दो राम, या तो कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत फेंका, कर राम राम का त्याग अभी। सुखा संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो कोलू में पहले जाता है। राम ने मीठे में समझे तो क्रोध और बढ़ाया है, वो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहरा है। अब सामने एक काज किया डाया सितम दुनिया भर का, क्या जाए जो भी कर ले, हमने तोड़ा धन संकट का। राजा के बालक जबान नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा? तू नहीं जानता इस धनुष को तोड़ने वाला तू मेरे सशस्त्र भाव शत्रु के समान सबसे बड़ा शत्रु है। बालक पर मैं बहुधन तोड़े, कभी ना इतना विरोध हुआ, इस धन में क्या ममता थी जो आपने इतना क्रोध किया? बालक काल बस, बालक तू ही ना समाये, धन ही धन त्रिपुरा धन सकल विदित समाये। ऐ राजा के बालक, तूने सभी धनुषों को एक समान समझ रखा है, तू नहीं जानता ये धनुष मेरे गुरु शिव का था। हलवा पूरी नहीं मिला तो इतना गुस्सा? ना तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे ये कहना है, तुमको ये याद नहीं रहता जो एक काट के जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का, ये गहना है राजपूतों का, जो पहरा जाता है रण में अपराध समाये महाराज जाइए जाति ब्राह्मण में। मूर्ख हुआ है क्या तुझे जो बात करता जाता है? नौतारी ब्राह्मण समझा क्या जो सर पर चढ़ा आता है? मुझे साधारण ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का ध्वज हूँ, भृगुवंशी पाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी और निर्भय हूँ। मेरे इस फर्सी रहो कुल्हाड़े में खूनों की नदी बहाई है, इस आर्य भूमंडल पर छत्रानी रान बनाई है। क्या यही जीर्ण वर्षा क्षत्रियों को मुक्ति दाता है? हल्दी की एक गात पाकर क्या चुआ पंसारी बन जाता है? अब विदाओ इसकी तेजी, प्रभु आपको नहीं ये सकता है, इससे तो अच्छा है महाराज आपके बोल काट कर सकते हैं। बच्चा नहीं जहर की बैल है, समझ रखा तूने परशुराम को हंसी। लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, मुंह में डाला पतासा नहीं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, हम उस माई के लाल नहीं जो आवे से डर खा जाए। फरसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिन है, न देना दोष मुझे कोई, ये बालक खुद के काबिल है।
मेरा ये फरसा पुस्तक काटने वाला है। ठहर राजा के बालक, तेरा खून चाटने वाला है। अपने दासों का रक्त पाने पर कर सकता है। फरसा कैसे कर सकता है? गिरवा उसी की साया में फिर वो कैसे हर सकता है? नाथ आप तो ब्राह्मण है, कुछ सोचिए तो नादान है। कुछ सोचिए तो नादान है। तुमको इनका मिल गया है, इसको न मिला अनजान है। को इसका मिल गया भेद, इसको न मिला अनजान है। आराम तुम्हारी बातों से नरमाई मुझमें आती है, पर देखते इस भाई को करवाई फिर आ जाती है। कुछ इसको भी शिक्षा दे, जो मुझको ही समझाता है। मेरी नजरों के आगे से क्यों नहीं से हटाता है। नाथ बालिकों की बातें सुन साजन बुरा न माने हैं। सुन साजन बुरा न माने हैं। इनका तो मुख गंगा सम है, ये भला बुरा सब जाने है। इनका तो मुख गंगा सम है, ये भला बुरा सब जाने हैं। यदि आप भेष में ब्राह्मण के आते तो नहीं अकड़ता ये। आते तो नहीं अकड़ता ये। तस्वीरों का ही रूप देख इतना ये आन झगड़ता है। तस्वीरों का ही रूप देखना इतना आन झगड़ता है। परशुराम है नाम मेरा, और तू भी राम कहता है। मेरे नाम का पिछला पद तो अपना नाम बताता है। हे राम, अगर तुम रमापति राम हो तो मेरे इस धनुष पर चाप चढ़ा दो, जिससे कि मेरा संदेश दूर हो जाए। राम रमापति कर धन देव, खींचत चाप मिटे संदेह। उस रामचंद्र की ये खत्म करवाएंगे इसमें बात। तो धनुष का खंडन हो जाता है। जिससे अत्यंत क्रोधित होते हैं और राजा जनक की सभा में आते हैं और उनकी क्या वार्ता होती है ध्यान से सुनना। ए राजा जनक, तू सच बता, कैसी ये भीड़ भाड़ है इन राजा गणों के बीच में? कैसी ये छेड़छाड़ है? हे ऋषिराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था। उस स्वयंवर में ये शर्त रखी गई थी कि जो इस धनुष पर चाप चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। आए भगवान, चाप चढ़ाने की प्रक्रिया में सीम का खंडन हो गया। ए बूढ़ जनक, तू जल्द बता, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरी सभा के बीच में सीता से नाता जोड़ा है। वो जाए सभा से बाहर, अभी हम उसको मजाक चखाएंगे, वरना इस भूल भुलाया में सब राजा मारे जाएंगे। जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, वो सच्चा सेवक आपका है। वो सच्चा सेवक आपका है। नाथ उसे क्या आज्ञा है, वो आज्ञा पालक आपका है। ये नाथ उसे क्या आज्ञा है, वो आज्ञा पालक आपका है। जो शिष्य आपके गुरु के हैं, वो अभय सर्वदा रहते हैं। वो अब सर
उसको देना जो काम शत्रु के करता है। राम बढ़ा है तू आगे इस खतरा कुल की बाड़ी में, इससे तो यह प्रतीत हुआ तिनका है चोर की गाड़ी में। हे राम नहीं रहेंगे तो राम, या तो कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत फेंका, कर राम नाम का त्याग अभी। उसका संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो कोलू में फैला जाता है। राम ने मीठे को समझाए तो क्रोध और बढ़ाया है, वो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहरा है। अच्छा हमने एक काज किया, गाया सितम दुनिया भर का, क्या जाए जो भी कर दे हमने तोड़ा जनशंकर का। राजा के बालक जुबान नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। तू नहीं जानता इस धनुष को तोड़ने वाला तू मेरे सहस्त्र शत्रु के समान सबसे बड़ा शत्रु है। बालकपन में बहुधन तोड़े कभी न इतना विरोध हुआ, इस धन में क्या ममता थी जो आपने इतना क्रोध किया। बालक कौरवस बालक तुझरा समाय धनी दंत्र प्रार्थन सकल विदित समाय। राजा के बालक तूने सभी धनुषों को एक समान समझ रखा है, तू नहीं जानता यह धनुष मेरे गुरु शिव का था। हलवा पूरी नहीं मिला तो इतना गुस्सा है ना, तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे ये कहना है, तुमको ये याद नहीं रहता तो ये काट के जबर कहना है। ये ज्ञान है राजपूतों का, ये ज्ञान है राजपूतों का, जो पैर हट जाता है रण में अपराध समाये महाराज जाइए जाति ब्राह्मण में। ए मूर्ख हुआ है क्या तुझे जो बात करता जाता है, नौचारी ब्राह्मण समझा क्या जो सर पर चढ़ा आता है। मुझे साधारण ब्राह्मण न जा, मैं क्षत्रिय कुल का ध्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी और निर्भय हूँ। मेरे स्पर्शी लहू कुल्हाड़े में खूनों की नदी बहाई है, इस तार ये भ्रमंडल पर चित्रान गान बनाई है। ये जीरण परसों क्षत्रियों को मुक्ति दाता है, हल्दी की एक गांठ पाकर चूहा पंसारी बन जाता है। अभी दाऊ इसकी ताजी प्रभु आपको नहीं ये सत्ता है, इससे तो अच्छा है महाराज आपके बोल काट कर सकते हैं। बच्चा नहीं कहर की देन है, समझ रखा तूने परशुराम को हंसी खेल। लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, मुंह में डाला पता सा नहीं, अब छुई मुई के काट नहीं, जब छूने से मुंह जा जाए हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डर खा जाए। भरसे का इसमें दोष नहीं, बालक का बदले काबिल है, न तेरा दोष मुझे कोई, ये बालक पद के काबिल है। मेरा ये फरसा बुजदिल काटने वाला है, ठहर राजा के बालक तेरा खून चाटने अपने दासों का रक्त पाने बरसा कैसे कर सकता है, बरसा कैसे कर सकता है। गिरवा उसी की छाया में फिर वो कैसे हर सकता है। गिरवा उसी की साया में वो कैसे हर सकता है। नाथ आप तो ब्राह्मण है, कुछ सोचिए तो नादान है, कुछ सोचिए तो नादान है। वो इनका मिल गया मैं इसको न मिला अनजान है। मुझको इसका मिल गया इसको न मिला अनजान है। राम तुम्हारी बातों से नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे इस भाई को करमाई फिर आ जाती है। कुछ इसको भी शिक्षा दे, क्यों मुझको ही समझाता है, मेरी नजरों के आगे से क्यों नहीं से हटाता है। ऐ नाथ मालिकों की बातें सुन सजन बुरा न माने, सुन सजन बुरा न माने। इनका तो मुख गंगा सम है, ये भला बुरा सब जाने है। इनका तो मुख गंगा सम है, ये भला बुरा कब जाने है। यदि आप भेष में ब्राह्मण के आते तो
परशुराम है नाम मेरा और तू भी राम कहता है। मेरे नाम का पिछला पद तो अपना नाम बताता है। हे राम, अगर तुम रमापति राम हो तो मेरे इस धनुष पर चाप चढ़ा दो, जिससे कि मेरा संदेह दूर हो जाए। लाइए भगवान लाइए। राम रमापति कर धन ले खींचे चाप मिटे संदेह। बोल भगवान रामचंद्र की। हेलो जय श्री राम।